वैसे तो प्रेगनेंसी में शुरू से ही हमारे शरीर में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे संकेत अलग अलग मिलते हैं, लेकिन जब मैं बात करती हूँ 9वें महीने यानी आखिरी महीने का, उसमें शरीर में ऐसे बहुत सारे बदलाव आते हैं जिसको देख के महिलाएं परेशान हो जाती हैं। और कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो परेशान होने की वजह सही होते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। साथ ही में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही सावधानियों की। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से है प्रेगनेंसी वीडियो। जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जो कि प्रेग्नेंट है और जिनका तीसरा तिमाही यानी आपकी प्रेगनेंसी जर्नी का लास्ट महीना, 9वां महीना चल रहा है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे शरीर में होने वाले बदलाव की। स्पेशली हम बात करेंगे 9वें महीने की कि 9वें महीने में आपके शरीर में वो कौन से बदलाव हैं जो बहुत ही नॉर्मल हैं। साथ ही में हम बात करने वाले हैं कुछ सावधानियों की जिसका आपको ख्याल रखना ही पड़ेगा ताकि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो और आपकी एक हेल्दी डिलीवरी हो जाए। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे डिलीवरी का टाइम पास आता है, आपका बच्चा आपकी गोद में आने वाला रहता है, उस टाइम पे आके कुछ लोग घबरा जाते हैं या फिर कुछ लोग केयरलेस हो जाते हैं, खुद का ख्याल रखना बंद कर देते हैं। तो ऐसी ही कुछ सावधानियों की हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से काम हैं जो आपको करने हैं, ऐसे कौन से काम हैं जिनको आपको नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस करेंगे। बिना वीडियो को स्किप किए शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली सावधानी की अगर मैं बात करूँ तो फिर मैंने देखा है कि पूरी प्रेगनेंसी तो हम आराम से बिता देते हैं बिना टेंशन के, लेकिन जब बात आती है आखिरी पड़ाव की, पूरा सफ़र तय कर लिया लेकिन जब मंजिल आने वाला होता है तो लोग घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, स्पेशली अपने डिलीवरी पेन को लेके। तो देखिए, मेरा एक ही कहना होगा, एक ही बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि डिलीवरी अच्छे से हो जाएगी अगर आप टेंशन लेना छोड़ देंगे, आप इन चीज़ों को सोचना छोड़ दें तो डॉक्टर आपका बहुत ही अच्छे से डिलीवरी करा देंगे। तो ये सावधानी आपको ज़रूर बरतनी है कि बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, स्पेशली डिलीवरी पेन का। प्लस अक्सर लोग इस बात का भी टेंशन ले लेते हैं कि हम बाद में कैसे होगा, हो जाता है, पैनिक हो जाता है इंसान कि नॉर्मल होगा, सी सेक्शन तो नहीं हो जाएगा। जिन लोगों को नॉर्मल करना है, अगर पहले से ही आपने सी सेक्शन को चूज़ कर रखा है तो वो अलग बात है। इस चीज़ को लेके लोग परेशान हो जाते हैं। या फिर बहुत सारे लोग होते हैं ना कि अरे ये कहने वाले आपको बहुत कॉमन मिल जाएंगे कि अभी तो बच्चा पेट में है, सुकून से रह लो, बाहर आएगा तो समझ में आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ टेंशन देंगी, तो इतना नेगेटिविटी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी तरफ से जो सबसे पहली सावधानी रखनी है वो यही कि आपको तनाव मुक्त रहना है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है किसी भी चीज़ का, ना डिलीवरी का ना आफ्टर डिलीवरी का, ठीक है। और अगर इस टाइप की बातें आपको लोग कहते हैं, सुनाते हैं, तो उन लोगों से दूर रहो। और तनाव से दूर रहने के एक दो तरीके हैं। देखिए, आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, आप पेरेंटिंग वाली जो पेरेंटिंग टिप्स वाली बुक्स होती हैं ना, जिसमें आपको बहुत सारे तरीके होते हैं कि आप पेरेंट्स जो नए नए बन रहे हो तो बच्चों के साथ कैसे डील करना है, आफ्टर पोस्टमार्टम आपको कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, तो उन चीज़ों के बारे में आप किताब पढ़ सकते हैं। आप अच्छी म्यूज़िक सुन सकते हैं, जो म्यूज़िक आपको पसंद है, गाना पसंद है, भजन पसंद है, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो सुनिए, तो उससे भी आप तनाव मुक्त रहेंगे। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको डराते हैं आने वाले टाइम के लिए या फिर डिलीवरी के लिए। देखिए, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। यहाँ तक अगर आपने इतनी हिम्मत दिखाई है तो आगे बहुत आराम से हो जाएगा। बस टेंशन नहीं लेना है, हिम्मत जुटा के रखना है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है 9वें महीने में आपको बहुत ज़्यादा काम करने से बचना है। जी, मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा काम की टेंशन मत लीजिए, बहुत ज़्यादा अपने शरीर को मत थकाइए। देखिए, अगर आपका घर ऐसा है कि आप इकलौती हैं करने वाली, आपको करना ही है काम, तो कोशिश करिए कि थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर दीजिए। मतलब ज़बरदस्ती अपने शरीर को फोर्स मत करिए, या फिर ऐसी जगह चले जाइए जहाँ पे आपको सपोर्ट करने वाले लोग हों। ऐसा नहीं हो कि आप ही को काम करना है। मेरा सीधा मतलब है, अगर आपको अपने मायके में हेल्प मिल रहा है, आपको अपने मायके से सपोर्ट मिल रहा है तो वहाँ चले जाइए। सीरियसली मैं अपने एक्सपीरियंस खुद का बताती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि यार मायके में कोई है नहीं संभालने वाला, मम्मी हैं बीमार रहती हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही है। मेरी सिस्टर थी, मेरा लक अच्छा था, अब तो उसकी भी शादी हो गई है। तो अगर मैं ये नहीं कह रही हूँ, मायका हो सकता है दीदी के घर या कहीं भी, जहाँ भी आपको लग रहा हो ना कि यहाँ पे मुझे एक अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि बच्चा होने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें होती है। अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी हो गया तब तो आप
एक हफ्ते में चीज़ों को थोड़ा-सा अपने डेली रूटीन में आ जाएँगी। लेकिन अगर सी सेक्शन है तो आपको 1 महीना टाइम लग जाएगा, 1 महीने तक। तो कोई ऐसी जगह रहिए जहाँ पे आपको लोग सपोर्ट करने वाले हों, बच्चे को सँभालने वाला, क्योंकि आप एकदम नई-नई मॉम हैं तो धीरे-धीरे ही सीखेंगी। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि 9वें महीने में जब आपका आखिरी मंथ चल रहा है ना, तो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा खुद को थकाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा खुद को मतलब काम के लिए खुद को फ़ोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा आराम करिए। जी हाँ, देखिए, अगर आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, आप आराम करेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा फ़ील करेंगे ना, तो डिलीवरी भी आपकी अच्छे से हो जाएगी। तो कोशिश करिए इस टाइम पे आप अपने आप को ज़्यादा थकाइए नहीं, बहुत ज़्यादा काम मत करिए और जितना हो सके उतना आराम करिए। नेक्स्ट सावधानी की अगर मैं बात करूँ तो वो है, आपको 9वें महीने में पेट के बगल नहीं सोना है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, जब 9 मंथ मेरा लगा था ना, तो मेरा बहुत मन होता था, क्योंकि पीठ में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तो मन करता था कि बस पेट के बगल ऐसे करके लेट जाऊँ, मतलब ऐसे फैल जाऊँ। तो ऐसा होता है, पता है, मेरे साथ तो हुआ था, हो सकता है आपको भी ऐसा ही महसूस हो। लेकिन आपको ये सावधानी बरतनी है, बिल्कुल भी कोशिश भी मत करिएगा कि आप पेट के बगल सोएं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, आगे की तरफ झुकने से भी थोड़ा-सा खुद को अवॉइड करिए, बहुत ज़्यादा झुकने वाला काम ना करिए। अक्सर मैंने देखा है कि लोग नीचे से कपड़ा उठा लिया या सामान उठाने के लिए झुक जाते हैं, झाड़ू लगाने के लिए झुकते हैं। तो देखिए, 9वें महीने में इतना कामकाजी बनने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली जब आपका एकदम आखिरी टाइम चल रहा है, डिलीवरी का टाइम चल रहा है, पूरा 8 महीने आपने बहुत अच्छे से बिताया, अपना ख्याल रखा अपने बच्चे का। अब लास्ट टाइम में आते-आते आप कोई भी गड़बड़ नहीं चाहेंगे, तो आगे आपको झुकना नहीं है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है, पीठ के बगल ना सोइए, जितना हो सके करवट लेके सोइए। पीठ के बगल सोएंगे ना, तो हो सकता है आपकी कमर में जो दर्द है, क्योंकि पीठ पे पूरा बल पड़ेगा, ठीक है। एक तो आपका पेट बहुत ज़्यादा निकला है तो वो खींचेगा, और पीठ के बल अगर आप सोते हैं तो कई सारी चीज़ें होती हैं। पहली चीज़, आपके बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, आपके पीठ पे बल पड़ेगा ना, तो आपके कमर और पीठ का दर्द और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कोशिश करिए पीठ के बल ना सोइए, आप करवट लेके सोइए, दाएं-बाएं किसी भी करवट लेके सो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप पीठ के बगल ना सोइए, उससे आपको प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है, भारी सामान नहीं उठाना है। जी हाँ, इस महीने कोशिश करिए कि आपको बहुत ज़्यादा भारी सामान का ये मतलब नहीं होता कि 10, 20, 50 किलो, 2 से 3 किलो वेट को भी भारी ही सामान कहते हैं। तो इस टाइम पे ये बहुत नाजुक टाइम होता है, इस टाइम पे आपको 2-3 किलो का वेट भी, एक तो सामने की तरफ झुकना ही नहीं है, झुक के कोई सामान उठाना ही नहीं है। तो कोशिश करिए, देखिए आप अकेली हैं, करना ही है तो भी मदद ले लीजिए, हस्बैंड से ले लीजिए मदद। अगर जेठ हैं, ससुर हैं, कोई भी हैं, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। अगर आप अकेली औरत हैं घर में काम करने वाली, और कोशिश करिए उन चीज़ों को थोड़ा-सा अवॉइड करिए, वरना फिर होता है ना प्रीमेच्योर डिलीवरी, या फिर एकदम से प्रॉब्लम्स हो जाएँ या ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए, तो वो आप ही को दिक्कत देगी, आप ही को नहीं, पूरी फैमिली को दिक्कत देगी। तो कोशिश करिए उन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करिए। थोड़ी दिन की बात है, अब तो 1 महीने की बात है, 1 महीने बाद, 1 महीना भी नहीं, अब तो बिल्कुल टाइम पास आ गया है, तो भारी सामान ना उठाइए। एक और चीज़ की मैं बात करूँगी, इस महीने आपको ईज़िली थकान होगा, क्योंकि साँस लेने में प्रॉब्लम होती है, थकान जल्दी हो जाता है, काम करने का मन होता भी नहीं है। उस पे भी अगर आप थोड़ा बहुत भी काम करते हैं तो आपको थकान आसानी से हो जाती है। शरीर में वेट बहुत ज़्यादा रहता है, उस वेट को कैरी करना बहुत टफ़ होता है। तो अगर वैसे भी आप उसको कैरी कर रहे हैं प्लस काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा थकान ईज़िली हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे टाइम में बहुत ज़्यादातर खड़े होना, बहुत ज़्यादा देर तक खड़ा होना भी अवॉइड ही करना है आपको। बहुत देर तक अगर कोई काम कर रही हैं, बहुत देर तक खड़े हैं, तो कोशिश करिए चेयर पे ही बैठ जाएँ या थोड़ी देर लेट जाएँ। तो इन चीज़ों को भी आपको अवॉइड करना है। आराम कर लीजिए थोड़ी देर, उसके बाद फिर से उस काम को कर लीजिए। तो इस तरीके से आप अपना ख़्याल रखिए। तो ये था आज का वीडियो, जहाँ हमने बात की 9वें महीने में आपको कौन-कौन सी सावधानियाँ बरतनी हैं, आपके शरीर में क्या-क्या बदलाव आ सकता है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।